वेलकम बैक। जैसे कि हम एक्सप्लोरेशन के सफ़र पर रवां दवा हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना इस जर्नी को मज़ीद दिलचस्प और काबिल समझ बना लिया जाए, जिसके लिए आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड बेसिकली यही बेसिक टर्म्स आगे एक्सप्लेन होने वाली जर्नी में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। So you can see matter, mass and gravity. We will discuss all of these terms one by one and in a very simple way. So yeah, stay tuned and keep watching Explore with Afia. इस कायनात में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि देखना, सुनना, समझना और फिर उसको अपनी आम तौर पर ज़िंदगी में अप्लाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक गाड़ी को ही देख लें तो उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं और आखिर हम लोग उसको चलाना सीखते हैं। वैसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएँ हम लोग बादलों को देखते हैं और इस तरीके से फिर हम स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग स्पेस पे जाएँ, जिसके हम लोग जर्नी में मसरूफ़ हैं, तो वहाँ पर हम लोग मौजूद सूरज और चाँद उनको भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उनके ऊपर हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं। सो बेसिकली अब वो हर चीज़ जिसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, इन शॉर्ट उसे हम लोग एक मैटर कहते हैं। इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ मैटर है। इस तरीके से स्पेस में मौजूद सूरज, चाँद, तारे, ब्लैक होल, ये सब कुछ हमारे पास एक मैटर की फॉर्म में आता है। सो सिमिलरली हम इंसान भी एक मैटर हैं। हर ऑब्जेक्ट का साइज़ एक मैटर के मिक़दार पर बहुत डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ही बड़ा साइज़ होगा। तो इस तरीके से एक सूरज और एक चाँद की मिसाल ले लें। अब सूरज का साइज़ बहुत बड़ा है और उसके अंदर मैटर उतना ही ज़्यादा है। अगर हम लोग चाँद की बात करते हैं तो चाँद का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सन तो बहुत थोड़ा है। तो ये अमाउंट ऑफ मैटर दरअसल हम इसको कहते हैं मैस। जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना बड़ा साइज़ होगा, यानी कि उतना बड़ा मैस होगा। अब मैस पर एक चीज़ डिपेंड करती है एंड दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ समथिंग जिसका मैंने अपनी वीडियोस में बहुत जिक्र किया है, जिसका जितना मैस उसकी उतनी ग्रेविटी। अब वंस अगेन हम लोग अपनी एग्जांपल पे आते हैं एक सूरज और एक चाँद की। सूरज की ग्रेविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है, जबकि मून की ग्रेविटी जो है वो कम होगी क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है जितना एक सूरज का होता है। सो जितना ज़्यादा मैस होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी और उस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उसके अंदर उतनी ही चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैस और ग्रेविटी इन दोनों पर एक चीज़ डिपेंड करती है, दैट इज़ वेट। मैस एंड वेट दोनों बहुत डिफरेंट है। हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है उसकी मैस के मुताबिक। नाउ वी नो वेरी वेल। अब हमारे अर्थ की ग्रेविटी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये ग्रेविटी डिफरेंट मैसेस लाइक ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, टेबल, ट्रीज, उनको अपनी तरफ कितना खींच रही है, बेसिकली वो वेट कहलाता है। अब हर ऑब्जेक्ट में कितना एरिया या स्पेस है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अब मैस और वॉल्यूम अब इन पे एक चीज़ डिपेंड करती है एंड दैट इज़ डेंसिटी। लाइक ऑब्वियसली हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, डिपेंड कर रही है। अब डेंसिटी का जिक्र मैंने अगेन अपनी वीडियोस में भी काफ़ी किया था कि डेंसिटी को आइडेंटिफाई हम इस तरह से करते हैं कि कितने एरिया में या स्पेस में कितना मैस है। मैस जितना ज़्यादा होगा एक छोटे से एरिया में डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, या मैस अगर कम है तो डेंसिटी उतनी कम होगी। सो इसी वॉल्यूम, मैस और डेंसिटी के ऊपर अब प्रेशर डिपेंड करता है। ज़्यादा प्रेशर का मतलब ये होता है कि छोटे से एरिया में मैस ज़्यादा है यानी हाई डेंसिटी, साथ ही साथ हाई डेंसिटी की वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। टेम्परेचर कॉन्सेप्ट इसमें कैसे है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर अब हाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर मौजूद जो एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी। मूवमेंट तेज़ होने की वजह से उनके अंदर से हीट ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे लेट से एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, लेकिन हम 50 अगर ले आते हैं, उससे क्या होगा कि डेंसिटी अब ज़्यादा हो जाएगी। छोटे से एरिया में अब ज़्यादा मैस इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी अब वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। कायनात में हर चीज़ का इफेक्ट एक दूसरे पर होता है और ये नेचुरल है। इन सब में एक फोर्स बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है। सूरज ने अपनी तरफ से हर प्लैनेट को खींच के रखा है, जिससे निज़ाम पूरा चल रहा है। इस तरह ज़मीन ने चाँद को कंट्रोल में रखा है। दरअसल ये खींचना या पुश एंड पुल का नाम दरअसल ग्रेविटेशन फोर्स है। इन सब फोर्सेस में मैग्नेट्स भी हैं जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इन फोर्स से एक ख़ास लाइंस निकलती हैं जो खैर रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
ये लाइंस एक ख़ास हद तक अपने पास वाले ऑब्जेक्ट पर अफेक्ट करती हैं और इन लाइंस का नाम मैग्नेटिक फील्ड है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास ले जाएं तो तब रिएक्शन होगा, अगर दूर दूर रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। So now let's combine all these terms in real life example. Let's take our Earth, a blue dot matter जिसका mass, gravity, temperature, pressure और वो सारी terms जो हमने डिस्कस की हैं वो इसमें ज़रूर मौजूद हैं। Now we will compare this Earth with Moon for better understanding. Earth Moon के मुकाबले में बहुत बड़ा है, यानी इसका mass obviously and gravity भी ज़्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वेट उतना शो होता है। इसी mass के ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी अर्थ की ज़्यादा है। बट वेट, here's a fun fact that if we ever land on the moon तो वहाँ पर हमारा वेट कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर डिफरेंट है। अर्थ में मास और डेंसिटी हाई होने की वजह से इसमें प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है एंड ग्रेविटेशन फोर्स अगेन अर्थ की ज़्यादा होगी उसके साइज़ की वजह से। टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड, तो ये फील्ड ज़मीन के नीचे वाली लेयर यानी कोर से निकलती हैं और फैल जाती हैं। इनकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है जिसको हमारे कंपास फॉलो करते हैं और इस मैग्नेटिक कंपटीशन में अगेन अर्थ इज़ द विनर, जिसकी वजह उसके इनर लेयर का प्रोसेस है। दिस वुड बी एन अदर डिबेट, we will discuss this later in upcoming videos. So that was it to understand the basic, but there is much more. देखिए सन से आने वाली लाइट क्या है, उसमें क्या है, एंड वेयर इज स्पेस, स्पेस में आखिर है क्या। सो देयर आर मेनी क्यूरियस क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड एंड वी विल डिस्कस दिस as well with real life examples. So stay connected.